प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई क्या? क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ दो खड़ी वस्तु है, ठीक है। उन दोनों का अलग अलग उन्नयन कोण बन रहा है। सबसे पहले फिगर बनाते हैं मीनार का। ये मीनार खड़ी है। इस मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन अर्थात हो सकता है इसकी दूसरी तरफ भवन है, ठीक है। इसकी दूसरी तरफ ये भवन है, तो इसके मीनार के पैर से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है। हम जानते हैं कि उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, तो इसके पैर से भवन के शिखर का उन्नयन कोण बन गया कितना? 30 डिग्री। हम क्षैतिज रेखा खुद से बना देते हैं, तो ये हमारा बन गया 30 डिग्री उन्नयन कोण। किसका? तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ये एक भवन है और ये एक मीनार है। अब उसके बाद प्रश्न में क्या बोल रहा है? भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का। इस भवन के पैर से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, तो इसको भी बना देते हैं 60 डिग्री, ठीक है। ये उन्नयन कोण हमें 60 डिग्री दिया है प्रश्न में। उसके बाद ये बोला है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई दे दिया है कितना? 50 मीटर। 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई पूछ रहा है कि ये क्या होगी, ठीक है। फिगर बन गया सही से, तो अब क्वेश्चन हल करने में आसानी हो। देख सकते हैं कि इस फिगर में हमें दो समकोण त्रिभुज के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। आइए इनका नाम रख देते हैं ABCD, ठीक है। दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABC और एक DBC, ठीक है। जिसमें ABC में मीनार शामिल है लंब के रूप में और समकोण त्रिभुज DBC में भवन शामिल है लंब के रूप में। जो मीनार की ऊंचाई होगी लंब, इसका हमें मान प्राप्त है 50 मीटर। तो और इस सब बड़े वाले समकोण त्रिभुज में उन्नयन कोण भी हमें प्राप्त है। ABC और DBC के लिए BC आधार एक ही है। वाले समकोण त्रिभुज से हम आधार ज्ञात कर लेंगे। लंब और आधार को किस में रखेंगे? तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो लंब आधार जानते हैं tan में होता है, तो 60 डिग्री को हम tan में रख के लंब का मान रख के हम आधार ज्ञात कर लेंगे। फिर इसी आधार से DBC समकोण त्रिभुज में हम भवन की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, यदि हमको आधार प्राप्त हो जाएगी तो, ठीक। उस समय उन्नयन कोण का मान हम 30 डिग्री रख के tan 30 में मान रख के हम भवन की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। आइए हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में हमें दिया है AB की लंबाई AB बराबर 50 मीटर, ठीक है, और कोण C का मान हमें दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो BC आधार को हमें ज्ञात करना है, BC बराबर क्या होगी? तो हम जानते हैं लंब और आधार किस में शामिल होता है? तो tan में, इसलिए tan में हम उन्नयन कोण का मान रखेंगे। tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो AB बटा BC। तो tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं कितना होता है? √3 बराबर AB का मान 50 बटा में BC, ठीक है। तो तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो ये होगा √3 BC बराबर 50 मीटर, इसलिए BC बराबर 50 बटा √3, ठीक है। ये हमको BC आधार का मान प्राप्त हो गया कितना? 50 बटा √3। इस तो अब समकोण त्रिभुज DBC में हमको BC प्राप्त हो गया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है? भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई जो लंब होगी उसे बताना है। तो आधार तो हमको प्राप्त हो गया, आधार और लंब शामिल होता है tan में, तो हम इस छोटे वाले समकोण त्रिभुज के लिए उन्नयन कोण 30 को हम tan 30 में रख के हम लंब ज्ञात कर लेंगे। तो अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज DBC में BC हमको प्राप्त है 50 बटा √3 मीटर और कोण B दिया है कितना? 30 डिग्री। इसलिए हमको बताना है कि क्या? DC की ऊंचाई बताना है, तो tan 30 में मान रखेंगे। tan 30 डिग्री बराबर लंब DC बटा में BC। 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3। tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 बराबर DC को DC रहने देंगे। BC हमको प्राप्त है 50 बटा √3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। √3 DC बराबर 50 बटा √3, तो इसलिए DC बराबर हो जाएगा 50 बाई √3। √3 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो भाग में है तो नीचे आके इसके साथ गुणा में बन जाएगा, तो √3 गुणा होके क्या हो जाएगा? 50 बटा 3 बराबर भाग देंगे तो हमको प्राप्त होगा 16.2 बटा
3 मीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, क्या भवन की ऊंचाई होगी। ठीक, 10th नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 80 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई तथा खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो सड़क पर ही एक बीच में एक बिंदु है। ठीक है, बीचों बीच बिंदु नहीं है, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम होगा, तभी कोण एक बड़ा बन रहा है और एक कोण छोटा बन रहा है। तो आइए इसका फिगर बना लेते हैं। तो एक पहला खंभा है, ठीक है, और एक दूसरा खंभा है, बीच में ये सड़क है। दूसरा खंभा है ये, दोनों समान लंबाई के, ठीक है, दोनों समान लंबाई के 2 खंभे हैं, बीच में सड़क है। अब जो एक सड़क पे बीच में कहीं बिंदु है, ठीक है, तो वो बिंदु, उस बिंदु से पहले खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसका मतलब वो बिंदु बीचों बीच नहीं है, एक बिंदु एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है, इसीलिए एक ज़्यादा समीप है, इसलिए आपको खंभे को देखने के लिए ज़्यादा अपना सिर उठाना पड़ेगा, इसलिए आपकी आँख पर उन्नयन कोण ज़्यादा बनेगा। इस स्थिति में जितना किसी भी भवन के आप बिल्डिंग के समीप जाते हैं, उन्नयन कोण उतना ही बढ़ते जाता है। ठीक है, और जितना ही दूर जाते हैं किसी भवन या इमारत से, तो उन्नयन कोण घटते जाता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था, बहुत समीप था इस खंभे के, इसलिए, और इस बिंदु से जो दूर वाला खंभा था इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा था। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सिर नहीं उठाना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर खड़े होकर भी देखेंगे, हम पहले खंभे से इस बिंदु के बीच की दूरी और दूसरे खंभे से भी इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, और हमको दिया है प्रश्न में कि पूरे सड़क की लंबाई है 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर प्रश्न में दिया है पूरे सड़क की लंबाई। नाम लिख देते हैं A B C D E। ठीक है, A B C D E, तो देख सकते हैं 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक ABC और एक ECD। तो पूरे सड़क की चौड़ाई हमको ज्ञात है 80 मीटर। तो मान लेते हैं कि जो इस बिंदु से पहले खंभे के बीच की दूरी x मान लिए, तो दूसरे खंभे से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 80 में से x को घटा देंगे तो दूसरी दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो जो बड़ा वाला समकोण त्रिभुज ABC है, इसका आधार हमें प्राप्त हुआ 80 - x, और जो छोटा वाला समकोण त्रिभुज था ECD, इसका आधार हमें प्राप्त हुआ x मान लिए थे। तो हम क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज में उन्नयन कोण 30 डिग्री को tan में रख के हमको लंब ज्ञात कर लेना है। ठीक है, उसी तरह छोटे वाले समकोण त्रिभुज के लिए भी x रख के लंब और आधार में tan का मान रख के, क्या tan 60 डिग्री रख के ED का मान ज्ञात कर लेंगे। चूँकि दोनों खंभों की लंबाई समान है, इसलिए जो लंब निकलेगा दोनों को बराबर कर लेंगे। आइए लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में दिया है BD की लंबाई, BD बराबर कितना 80 मीटर। तो मान लिया CD बराबर 1, बिंदु से पहले खंभे के बीच की दूरी को x मान लिए, तो BC बराबर क्या होगा 80 - x मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में BC बराबर 80 - x और कोण C बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो AB बराबर वाट, AB ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं लंब है और ये आधार है, तो लंब आधार शामिल होता है tan में, तो tan 30 में ही उन्नयन कोण रखेंगे। tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बटा में BC। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3। AB का मान हमको नहीं पता है, AB को AB रहने देते हैं, और BC का मान 80 - x, तो AB गुना होके √3 AB होगा। AB बराबर 80 - x, इसलिए AB बराबर 80 - x डिवाइड बाई √3। ठीक है, ये हमको पहला खंभे की ऊंचाई ज्ञात हो गई। अब उसी तरह दूसरे खंभे की ऊंचाई हम ज्ञात करने के लंब। ठीक है, समकोण त्रिभुज ECD में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ECD में CD बराबर x मान लिया था, x मीटर, कोण C बराबर 60 डिग्री था, ED बराबर वाट। तो हम यहाँ tan 60 डिग्री रखेंगे मान, और लंब ED बटा में CD जानते हैं √3। ED तो लंब है और CD को हमने x मान लिया था, ED बराबर √3x। ठीक है, ये हमको दूसरे खंभे की लंबाई प्राप्त हो गई। तो प्रश्न में दिया है कि दोनों खंभों की लंबाई क्या है, समान है, इसलिए AB बराबर होगा किसके, ED के। मतलब जो AB का मान है
80 माइनस एक्स बटा √3 बराबर होगा √3 x के। तो अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। √3 और √3 x से गुणा होके 3x होगा बराबर, इधर कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 80 माइनस एक्स से गुणा होके 80 माइनस एक्स होगा, तो माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स, 3x और x मिलके 4x होगा बराबर 80। तो x का मान हमको प्राप्त हो गया कितना, 20 मीटर। ठीक है, तो यही x क्या है, पहले खंबे से इस बिंदु के बीच की दूरी थी 1 मीटर और दूसरे खंबे से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी। प्रश्न में यही पूछ रहा है कि बिंदु से पहले खंबे के बीच की दूरी बराबर 20 मीटर और बिंदु C से दूसरे खंबे के बीच बराबर 80 माइनस एक्स था, मतलब 80 में से 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर। सड़क पर स्थित इस बिंदु से पहला खंभा 60 मीटर की दूरी पर है और दूसरा खंभा 20 मीटर की दूरी पर है। अब प्रश्न में ये भी पूछ रहा है कि बताइए दोनों खंभों के बीच की ऊंचाई क्या है। ऊंचाई हमने क्या निकाला था, पहले खंभे की ऊंचाई ए बी 80 माइनस एक्स बटा √3 और दूसरे खंभे की ऊंचाई था √3 माइनस एक्स। चूँकि दोनों खंभों की ऊंचाई समान है इसलिए एक्स का मान किसी में भी रख के हम खंभे की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। रखते हैं ईडी बराबर √3x मतलब √3 गुणे 20 बराबर 20√3, इसलिए खंभे की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर। ठीक है, इस x का मान इसमें भी रखने पर हमें 20√3 ही प्राप्त होगा।